हे गाइस, आज आपके सामने फिर से इंग्लिश वर्ड गुरु एकेडमी के कोहली सर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ छठवां पार्ट लेकर आए हैं पास्ट का कंटिन्यूअस सेंटेंस। इसकी पहचान है जिससे सेंटेंस को पहचाना जाएगा। किसी भी सेंटेंस को जानने के लिए उसकी पहचान जानना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी सेंटेंस की पहचान हमें पता है तो हम इजीली ये बता सकते हैं कि ये सेंटेंस ये है और इसमें ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाए। तो पहचान के रूप में देखेंगे कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं, उसे पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस में भूतकाल में यानी कि बीते हुए कल में काम का जारी रहना पाया गया था। इस सेंटेंस से यह पता चलता है कि वो काम जारी था। तो सेंटेंस की पहचान के बाद हम रूल्स पर आते हैं और पहला रूल्स है अफर्मेटिव रूल्स। और अफर्मेटिव रूल्स में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव रूल्स में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के सामने आती है, नोट करके लिखेंगे कि वॉज कहां लगाना है और वर्ब कहां लगाना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी, नेम, इट। इन चारों में वॉज लगाते हैं। आई, यू, वी, दे, इन चारों में वर लगाते हैं। जब भी आपको कहीं पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट दिखाई दे तो गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा कि मैंने अभी बताया ही, सी, नेम, इट, तो वहां वॉज लगाएं। और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि आई, यू, वी, दे, तो कहीं पर भी आए तो वहां वर लगाएं। लेकिन एक छोटी सी बात जो आपको जानना बहुत जरूरी है, आई जो एक कांस्टेंट वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वहां आई को हम प्लूरल ना मानते हुए उसे सिंगुलर के रूप में देखते हैं और सिंगुलर के रूप में ही उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि हमने देखा कि आई हमारा पांचवा सिंगुलर वर्ब है, जहां सिंगुलर सब्जेक्ट है, जहां हम वाज का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं आई को प्लूरल माना जाता है, कहीं कहीं सिंगुलर माना जाता है। तो आपने देखा कि आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में आई को सिंगुलर माना गया है और उसमें वॉज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
इसका दूसरा रूल्स नेगेटिव रूल्स। नेगेटिव रूल्स में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा पार्ट इंटरोगेटिव। ए पार्ट रूल्स। ए पार्ट रूल्स और इंटरोगेटिव ए पार्ट में सबसे पहले वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंटरोगेटिव ए पार्ट में मैंने हर वीडियो में अपने बताया है कि इंटरोगेटिव को मैंने दो पार्ट में बांटा है, इंटरोगेटिव ए पार्ट और इंटरोगेटिव बी पार्ट। इंटरोगेटिव ए पार्ट में हमने देखा कि हिंदी में क्या कौन कब कहाँ कैसे कौन सा कौन सी, यानी कि WH से की जो फैमिली है वो अगर हिंदी वाक्य में पहले आ जाए तो वहां हम ए पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या वह पढ़ रहा था तो वहां क्या शब्द वहां पहले आ गया। ऐसे ही इसका अगला पॉइंट है इंटरोगेटिव बी पार्ट रूल्स। और इंटरोगेटिव बी पार्ट रूल्स हमें ये बताता है कि सबसे पहले WH फैमिली प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका पांचवा पार्ट, इसका पांचवा रूल्स इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ए पार्ट रूल्स। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ए पार्ट रूल्स ये दिखाता है कि सबसे पहले हम इसमें वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका लास्ट रूल्स इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बी पार्ट रूल्स। बी पार्ट रूल्स ये कहता है कि सबसे पहले WH फैमिली प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम इसमें देखें तो हम देखेंगे कि वह खाना पका रही थी। वह खाना पका रही थी तो शी वॉज कुकिंग द फूड। यहां हम लिख सकते हैं शी वॉज कुकिंग द फूड। इस तरीके से हमने इसके 6 पार्ट और 6 रूल्स सीखे और इस 6वें
पार्ट में पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में हमने देखा कि काम भूतकाल में जारी रहा, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने ये समझा कि वह, और उसके बाद में सब्जेक्ट के लिखने के जस्ट बाद हम पीछे आ गए, रही थी कि अंग्रेजी वॉज लगाया, पकाने की कुकिंग और खाने की फूड। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस पूरा हुआ।